एक यहाँ से सुंदर फोटो निकालेंगे। ये जो येलो बिल्डिंग है ये बुंदेला डायनेस्टी का बिल्डिंग है। ठीक, यहाँ पे बुंदेल राजाओं का शासन रहा। और आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी हुई, तो बाजीराव मस्तानी में जो है मस्तानी जो पुत्री थी महाराज छत्रसाल का पुत्री थी। महाराज छत्रसाल यहाँ के राजा थे। तो इनका जन्म जो है 1641 में टीकमगढ़ के कछार गांव में होता है। और वो इस एरिया को प्रोटेक्ट करते हुए उसके बाद यहाँ पे औरंगजेब आता है। औरंगजेब से इनका युद्ध होता है, तो उसमें ये थोड़ा एनर्जी लेस हो गए थे, तो इन्होंने पेशवा महाराज से हेल्प मांगा था महाराष्ट्र का। तो पेशवा महाराज ने अपने पुत्र बाजीराव को 10 लाख 20 लाख 15 लाख ऐसा सोल्जर लेके भेजा था हेल्प के लिए। फिर इनकी एक पुत्री थी मस्तानी, और मस्तानी की इन्होंने अपनी शादी पेशवा महाराज के पुत्र बाजीराव के साथ करवाई थी। ठीक, तो ये उनका जो है ये उनके वंशज इसमें रहते हैं। तो महाराज छत्रसाल के रिलेटेड थे प्रतापेश्वर। तो प्रतापेश्वर यहाँ पे 1838 के बाद इस एरिया में इन्वॉल्व हुए, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे ये जंगलों से पूरा एरिया कवर्ड था। उसके बाद महाराज छत्रसाल जो थे पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर 3 डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करते थे, बट इस एरिया से अनजान थे। तो महाराज छत्रसाल का जो रूल टाइम चलता है 1641 से 1731 तक। उसके बाद फिर इनकी विरासत को इनकी हैंडल पुत्र करते हैं, जगत राव परमार करके रहते हैं। उसके बाद फिर इनका जो है इनके पुत्रों का भी हल्का सा एनर्जी लेस हो जाते हैं, शासन क्षीण हो जाता है। उसके बाद फिर इन्वॉल्व होते हैं प्रतापेश्वर 1838 के बाद। इस एरिया को सर्च करते हैं, और यहाँ पे 1838 में TS वर्ड आया था ब्रिटिश, और वो फोटोग्राफी के लिए आया था। तो ये पूरा जंगल से कवर्ड था। तो उसने यहाँ पे मंदिर देखे और राजा प्रतापेश्वर को इस सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करवाया। तो राजा प्रतापेश्वर पर कई लाख सोल्जर लेके इस एरिया को क्लीन करवाया, और ये पूरा एरिया अपने अंडर में प्रोटेक्ट किया। उसके बाद फिर 1852-55 के समथिंग यहाँ पे आते हैं, इस महल को एक्टिव करते हैं। एक मंदिर भी एक्टिव बनवाते हैं, जिसमें 5 रिलीजन का फ्यूजन किया गया। व्हाइट टेम्पल है, पूरा जो है सैंडस्टोन से बिल्ड किया गया है, वो सॉरी ये चूना ऊना से और ईंटा से उसको बनवाया गया है। तो उसके बाद फिर इस एरिया को महाराज प्रतापेश्वर अपने एरिया में प्रोटेक्ट करते हैं, और खजुराहो के मंदिरों को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और भी सर्च करते हैं वो मंदिर, वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप, सदर्न ग्रुप। सो दैट वन इंडियन, नॉट इंडियन नेम, दैट वन ब्रिटिश नेम, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे सर्च किया था। तो ये इसका जो श्रेय है ब्रिटिश लोगों को जाता है। तो फिर उसके बाद महाराज प्रतापेश्वर यहाँ पे संरक्षण करते हैं। फिर उनके पुत्र होते हैं सोनेजू देव, फिर उनका पुत्र होता है जो है विश्वनाथ, फिर भवानी सिंह, फिर बलवंत सिंह। ऐसी जो है बलवंत सिंह का पुत्र कुंवर जो है विक्रम सिंह और नाती राजा, जो आज भी इस महल में रहता है। अच्छा, हाँ, रॉयल फैमिली रहती है, और ये उनका डायनेस्टिक पैलेस है, पैतृक। ठीक, और ये जो है मंदिर है, और ये शिव सागर तालाब है। यहाँ पे लोग नहाते हैं, नहाने के बाद भगवान शिव को जल चढ़ाते, जो आप दर्शन करके आए, इसलिए इसका नाम शिव सागर है। तो इन मंदिरों को बनाने के लिए दादा मिट्टी की जरूरत पड़ी, तो यहाँ से मिट्टी निकाली गई और इसको जो है रैंप से ढकते गए। रैंप बनाया जाता था ताकि मंदिर के ऊपर तक पत्थर ले जाना पॉसिबल रहे, सुटेबल रहे। तो इसलिए आपको हर ग्रुप के बगल में पॉन्ड मिलेगा, तालाब मिलेगा। ठीक, लाइट्स वाला उस तरफ भी तालाब है, इधर भी तालाब है। इसमें वेस्टर्न में 2 तालाब है, ईस्टर्न में तालाब है, सदर्न में तालाब है। उधर का छोटा छोटा मंदिर है, 2-2 3-3 मंदिर है, बट उसमें जो है ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक इधर मंदिर है, एक इधर मंदिर है, एक 2-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है टेम्पलों में। तो ये स्टोरी है सर। ठीक, तो यहाँ से एक फोटो लेते हैं और फिर चलते हैं अपन आगे। 64 योगिनी जो टेम्पल होता है ये तांत्रिक टेम्पल होता है। इसमें 64 श्राइन्स, रूम्स योग साधना वाले। तो यहाँ पे एंशियंट टाइम पे, प्राचीन टाइम पे ऋषि रहते थे, और ऋषि अपने लिए इस जगह को उन्होंने लाइक किया था, क्योंकि ये जगह उनके लिए कंफर्टेबल जगह था। यहाँ पे कभी पानी का बाढ़ नहीं आता है, कभी यहाँ पे प्रलय नहीं आता है, ना कभी यहाँ पे भूकंप आता है। तो इसलिए इस जगह को ऋषियों ने अपने लिए लाइक किया था। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो है 8th सेंचुरी, मतलब ये सारे टेम्पल जो बनाए हुए हैं ये चंदेला डायनेस्टी द्वारा बनाए हुए हैं। हाँ, चंदेला डायनेस्टी द्वारा वाई जो है बिल्ड किए गए हैं टेम्पल। दूसरा यहाँ पे चंदेला डायनेस्टी के पहले यहाँ पे जो इन्वॉल्व डायनेस्टी थी वो पृथ्विहार और सोलंकी डायनेस्टी थी। तो उस टाइम पे जो है ऋषि यहाँ पे रहते थे, तो ऋषियों को ये लोग हेल्प करते थे। जो पृथ्विहार और सोलंकी डायनेस्टी थी, क्यों करते थे? क्योंकि ऋषियों से इनका बहुत सारा काम बनता था। तंत्र मंत्र करवाना है किसी राजा को, उधर स्टेट के राजा को किल करवाना है, इनके पास शक्तियां रहती थी ऋषियों के पास, सिद्धियां। तो इस मंदिर में सिद्धियों को जो है एक्टिव करते थे वो,
तो वही टेम्पल है जिसमें 64 रूम्स रहते हैं, जिसमें दुर्गा शक्ति के साथ में ये सारी शक्तियों ने मिलके और महिषासुर और रक्त बीज करके राक्षस का वध किया था। ठीक, तो महिषासुर एक ऐसा रक्त बीज करके ऐसे राक्षस थे वो कि उनका ब्लड अगर जमीन में गिर जाए तो दूसरा राक्षस एक्टिव हो जाता है। तो माता को अकेले वध करना उनका पॉसिबल नहीं था, इसलिए दुर्गा माता ने जो है 64 शक्तियों को मिलके उन राक्षसों को किल किया था। तो ये 64 जो रूम्स है इसमें बने थे पहले, इसलिए इसका नाम 64 योगिनी है। अच्छा। और योगिनी कौन कौन होती है? बहुत सारी योगिनियां रहती हैं, जैसे हाँ चंडी, जो है डाकनी, साकनी, निशाचनी, पिशाचनी, शंखनी, बहुत सारा रहता है। तो ये जो है ये सारी शक्तियों ने मिलके माता के साथ हेल्प की थी। और माता जैसे ऊपर राक्षसों को किल करती थी तो इनके हाथ में ब्लड पीने वाला चषक होता था, उसको चषक बोलते हैं। तो चषक से जो है ईट करती थी ब्लड को, ताकि ब्लड जमीन में न गिरे। और जमीन में अगर एक बूंद गिर गया तो दूसरा तैयार, हाँ रक्त बीज तैयार। तो माता उस वही बंदे रही। उसके बाद फिर चंदेल डायनेस्टी ने ऋषियों को और अच्छे से हेल्प किया और उनको जो है मदद की। हाँ, चंदेल डायनेस्टी ने तंत्र मंत्र के लिए। उसके पहले सोलंकी डायनेस्टी, मतलब जहाँ पे भी ऋषि रहते थे उनको हर डायनेस्टी लाइक करती थी, क्योंकि वो ऋषियों का काम ही था राजाओं का हेल्प करना। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है योगिनी टेम्पल है, तो उसको देख लेते हैं। और इसी टेम्पल से प्रेरित वो हमारा लोकसभा का, हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट जो मुरैना में, एक मुरैना एमपी में है ना, मुरैना, वहाँ पे मितावली में एक योगिनी टेम्पल है, वो सर्कल में है, मतलब वृत्ताकार। और ये जो है स्क्वायर, आयताकार। अच्छा। इसके कॉर्नर है। अच्छा। हाँ, तो उससे वो प्रेरित है। हाँ, वो जो अपना पार्लियामेंट है, बिल्कुल राइट, सही बोले आप। मुरैना अपने एमपी में 3 है। हाँ। एक मुरैना, एक खजुराहो, एक जबलपुर भेड़ाघाट। इधर से चल रहा है। वो भेड़ाघाट वाला हम देखे हैं। हाँ, तो 3, वो भी गोलाकार में। हाँ, वो भी गोला, मात्र ये जो है आयताकार में है। अच्छा। स्क्वायर में है। ठीक हो गया। हाँ।